सो वेलकम बैक गाइस। मेरा नाम नान है और आज के इस मेक नॉलेज फ्री कैंपेन में हम देखेंगे कि पेटीएम से आप बैंक अकाउंट में कैसे पैसे भेज सकते हैं। आपने जो भी किसी पेटीएम में नंबर से अकाउंट खोल रखा होगा, एक बार के लिए आपको उस पर्टिकुलर अकाउंट में जाके बैंक अकाउंट ऐड ज़रूर करना है। तो आप यहाँ पे जाके बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं। तो आप जैसे मैंने यहाँ पे 2 बैंक अकाउंट ऐड किया हुआ है, तो आप भी अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे क्योंकि इसी बैंक अकाउंट से पैसे जाने होते हैं, है ना। तो अब जैसे कि आपने बैंक अकाउंट जैसे कि एक बार ऐड कर लिया है, तो फिर आप किस प्रकार पैसे भेज सकते हैं। तो आप यहाँ पे सेंड मनी में टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन है। तो यहाँ पे एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स या आप यूपीआई आईडी या एंटर मोबाइल नंबर। तो मेरे यहाँ पे जैसे कि हमें एक सिक्योरिटी को पैसा भेजना है, तो उन्होंने हमें सिर्फ उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया था। तो मैं उस सिचुएशन को रेप्लिकेट करना चाह रहा हूँ और मैं अपना ही किसी अकाउंट जो है उसको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। तो जैसे कि मान के चलिए जो जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उनका अकाउंट आईसीआईसीआई में सपोज, तो आप आईसीआईसीआई सेलेक्ट करेंगे। फिर जिनको आप पैसे भेज रहे हैं उनको आप पूछेंगे कि उनका अकाउंट नंबर क्या है। तो जैसे कि ये सपोज़ उनका अकाउंट नंबर है। ये सब डमी अकाउंट्स हैं, आप घबराइए मत कि मैं कोई वैलिड डिटेल शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने अकाउंट नंबर यहाँ टाइप किया, उसके बाद आप जो करेंगे, ये आप जिसको पैसे भेज रहे हैं उनको आप पूछेंगे कि उनका बैंक का आईएफएससी कोड क्या होता है। ये बेसिकली एक तरीके से बैंक का अपना एक रिकग्निशन, उसका फिजिकल एड्रेस का रिकग्निशन आरबीआई के माध्यम से एक यूनिक रहता है। तो इससे पता चलता है कि बैंक जो है वो कौन से एरिया का है या कहाँ का है। तो जैसे कि मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पे गलत हो गया ये। अब देखिए, तो ये आ गया आईएफएससी कोड, प्रॉपर होना है। फिर आप प्रोसीड करेंगे। फिर रेसिपिएंट नेम या अकाउंट होल्डर नेम, अलग अलग नाम से ये जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसको आप पैसे भेज रहे हैं उनका नाम क्या है। तो नाम आप यहाँ पे दे देंगे। ये बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, जिससे कि अगर इसको कोई बच्चा भी देखे तब भी वो समझ जाएगा। फिर यहाँ पे आप फिर से अकाउंट नंबर देंगे, जिसको आप पैसे भेज रहे हो उनका अकाउंट नंबर। तो बड़ा ही आसान है। तो एक तरीके से आप देख सकते हो घर पे बैठे बैठे आप डायरेक्टली पैसे भेज सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि उनके पास पेटीएम हो या कुछ भी हो। अब कितना पैसा भेजना है मुझे, मान के चलिए मैं 10 रुपये भेजना चाहता हूँ। आप जितना ही पैसा भेजें, जैसे मैंने बताया था शुरुआती तौर में मैंने दिखाया था, कुछ अकाउंट्स ऐडेड है मेरे। उन अकाउंट्स को मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, लेकिन जिसको मैंने डिफ़ॉल्ट बना रखा है अभी फ़िलहाल उससे जा रहा है, मैं चेंज भी कर सकता हूँ यहाँ से, है ना। अब अकाउंट से क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो मुझे यूपीआई पिन की ज़रूरत पड़ती है। जब आप बैंक अकाउंट ऐड करते हैं पहली दफ़ा, कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन, चाहे फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, पेटीएम हो, तो आपको उस अकाउंट के लिए यूपीआई पिन देना होता है। और वो यूपीआई पिन जो है, जब भी आप कभी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं उस अकाउंट का यूपीआई पिन आपको देना पड़ता है। तो अब ये मैं एक पिन दे रहा हूँ इस अकाउंट के लिए। तो ये डमी है। एक बार जैसे आपने यूपीआई पिन दे दिया, उसके बाद आप इसको ओके कर देंगे और आप देख सकते हैं कि अकाउंट जो है डेबिट हो चुका है। 10 रुपये मेरे जा चुके हैं। रेफरेंस आईडी मुझे मिल चुका है। सो इट टुक लेस देन 10 सेकेंड्स बता रहा है। तो इस प्रकार आप जो है पेटीएम से पैसे किसी के भी बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार स्टेप्स बता देता हूँ, तो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेटीएम में कई सारे ऑप्शन हैं। इसमें टू बैंक अकाउंट आपको करना है और उसके बाद एंटर बैंक अकाउंट डिटेल्स। इसके माध्यम से आप किसी से भी उनका बैंक अकाउंट डिटेल्स पूछ सकते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता और ये तुरंत होता है, सेकंड ही सेकंड में हो जाता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। तो आज का अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, लेकिन ज़रूरी उससे भी अधिक ये है कि आप इसको शेयर करें अपने अंकल आंटी, पापा मम्मी या दोस्तों के साथ, जिससे कि लोगों को पता चले कि घर बैठे बैठे आप यूपीआई एप्लीकेशन से किस प्रकार पैसे किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आज भी कई जगहों पे फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। ज़रूरी नहीं है, आप घर बैठे आराम से इस तरीके से कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजें आपके कमेंट्स। आपको अगर कोई दिक्कत हो रहा हो तो हम कोशिश करेंगे कि उसको समाधान कर पाएँ। थैंक यू सो मच। मैं अपना आपसे फिर मिलूँगा।